तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। जो पिछले वीडियो में आपको निरपेक्ष मान के बारे में बताया गया था, उसी पर आधारित अगला प्रश्न भी है। इसको भी आप देखिए और प्रयास करने में थोड़ा सा उससे हट करके है, लेकिन वह भी बहुत ही इजी प्रश्न है। तो आइए दिए हुए प्रश्न को देखा जाए। जो पिछले वीडियो में आपको निरपेक्ष मान के बारे में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि निरपेक्ष मान कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए आपको बताया गया था कि सिंबल, ये देखिए क्या है। तो जब भी इस तरह से बड़े प्रश्न दिया गए हों, तो सबसे पहले हम निरपेक्ष मान वाले नंबर्स को पहचानते हैं कि वास्तव में निरपेक्ष मान में कौन कौन से नंबर्स रखे गए हैं। तो संकेत के रूप में हम उसको मार्किंग कर लेते हैं कि निरपेक्ष मान में कौन कौन से नंबर रखे गए हैं। जब ऐसा हम कर लेते हैं तो हमको आगे प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए जैसे लिखा गया है, ये निरपेक्ष मान के रूप में रखा गया है, ये रखा गया है, ये रखा गया है और ये रखा गया है। आप देख रहे होंगे 4 संख्याएं जो हैं निरपेक्ष मान के सिंबल में रखा गया है। तो ध्यान यही देना है कि बताया गया है पिछले वीडियो में और लिखा भी हुआ है कि निरपेक्ष मान में हम चिन्हों को ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान यही रहे कि सभी निरपेक्ष मान वाली संख्याएं प्लस में होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी निरपेक्ष मान के सिंबल में रखा गया हो तो ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ध्यान यही देना है कि हमें पहचानना है कि कौन से नंबर निरपेक्ष मान के रूप में रखे गए हैं। तो इसको हमने मार्किंग कर दिया कि ये निरपेक्ष मान के रूप में यह भी है, यह भी है और यह भी है। इसमें जो भी नंबर्स ऋणात्मक दिखाई दे रहे हैं तो हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब ये नहीं कि जो धनात्मक दिखाई दे रहे हैं ऋणात्मक हो जाए, इस पर आप दूर दूर तक दिमाग नहीं लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक बना लीजिए। तो मौखिक आप कर सकते हैं। देखिए ये -3 है, निरपेक्ष मान पूर्ण मान के रूप में लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, यह भी +3 हो जाएगा और यह भी +3 हो जाएगा। यहाँ और यहाँ के बीच में आप देख रहे हैं कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये गुणा हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि प्लस नंबर ये है, प्लस नंबर ये है, तो 3 और 3 मिलकर के कितना हो गया, 6। और यहाँ हम देख रहे हैं प्लस हो गया, लेकिन प्लस और माइनस है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 3 और 3 मिलकर के 3 गुणा करते हैं तो 9 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं अभी माइनस नंबर यहाँ आ जा रहा है, तो 9 3 12 हो गया और ये प्लस नंबर है, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 और 3 मिलकर के कितना हो गया, आप कह सकते हैं 9। कौन कौन, तो ये 3, ठीक है, और यह 3 और ये 3, ये क्या हो गए, प्लस हो गए तो 9 हो गया। और बीच में हमारा माइनस का सिंबल है, तो ये देखिए ये 3 और ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 के 9 हो गया, और ये माइनस है यहाँ, तो ये आप कह सकते हैं ये और ये मिल करके ये हो गए 12। कैसे हो गया आप खुद सोचिएगा। तो आ गया उत्तर हमारा -3। चूंकि हम निरपेक्ष मान के रूप में ले चुके हैं, तो अब ये हमारा उत्तर एक कतई नहीं होगा कि आप -3 के जगह पर +3 कर दें। ऐसा करेंगे तो आपका प्रश्न क्या होगा, गलत होगा। यदि ये ऐसा आता तब आप इसको प्लस कर सकते थे। तो फिर एक बार रिवीजन कर रहा हूं, प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 9
माइनस माइनस, ठीक है ना, 9 और ये माइनस 12, 9 में से -12 को आप घटाते हैं तो उत्तर आ जाएगा -3। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा प्रश्न है। सीखने के लिए क्या मिला कि जब भी इस तरह के लगातार निरपेक्ष मान के सिंबल में रखे गए हों तो कंफ्यूज होता है। देखिए जैसे यहाँ और यहाँ है, हमको दिमाग में आएगा कि ये निरपेक्ष मान के सिंबल में रखा गया है, यहाँ और यहाँ है तो ये दिमाग में आएगा। इस नाते पहले ही हम थोड़ा थोड़ा मार्किंग कर लेंगे कि ये और ये निरपेक्ष मान के रूप में रखे जाएंगे और बाकी जो है उसी सिंबल के रूप में रखा जाएगा और बिल्कुल साधारण जोड़ या घटाना की तरह से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जो ही हमारी सावधानी यहाँ वितरित होगी, हमारा इजी प्रश्न भी गलत हो जाएगा। तो पुनः एक बार आप देखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया गया, कैसे हमारा आंसर -3 आया। यहाँ हमारा करें प्रयास में है, यक्स का वैल्यू दिया गया है कितना, 0। यहाँ क्या है 2 पर 2x। अब इससे आइडिया लगाइए क्या होगा, और ये 1 है तो 2 पर 2x है तो x का वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 2 में। तो किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो गया, और किसी भी नंबर के ऊपर 0 घात होता है तो उस संख्या का वैल्यू हो जाता है 1। यानी 2 पर 0 घात का मतलब हुआ 1, और यहाँ प्लस का सिंबल है और यहाँ है क्या 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आप प्रयास करके बताएंगे। निश्चित रूप से ये नए प्रश्न आपको बेहतर लगे होंगे। यदि आपको बेहतर लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कर देते हैं तो बहुत बढ़िया कि आप ही के साथ साथ दूसरे लड़के भी सीख लें, दूसरे लड़के भी जान लें। तो भी ये जो है यहाँ आप हमारा वीडियो बनाना और आपको समझाना सार्थक होगा। तो पुनः एक बार इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समझ करके कमेंट के माध्यम से आप इसको उत्तर ज़रूर दीजिए। बार बार मैं बता रहा हूँ कि उत्तर आप ज़रूर देंगे। जब देंगे तभी लगेगा कि हमारा पढ़ाना सार्थक है। पुनः एक बार रिवीजन करें, प्रयास होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मन में रखें विश्वास, आप स्वस्थ रहें, सदैव प्रसन्न रहें, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।